एक युवा कवि, लेखक, चिंतक और रचनाकार हैं श्री गोलेंद्र पटेल। उनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है। उनमें से एक कविता है तीन जातियाँ। कविता इस प्रकार है। राजनीति की ऐसी तैसी, राजनीति की ऐसी तैसी। इस शोर शराबा में परिवर्तन का बहुत मध्यम रव है। इस शोर शराबा में परिवर्तन का बहुत मध्यम रव है। जाति समीकरण को समझे बिना चुनाव जीतना किसी भी पार्टी के लिए असंभव है। खैर, खोज जारी है। हिंदी है हम, लेकिन अभी तक हमें एक भी अमर देशवा के नागरिक नहीं मिले। हिंदी है हम, लेकिन अभी तक हमें एक भी अमर देशवा के नागरिक नहीं मिले। हाँ, कबीर के वक्ता जरूर मिले हैं। हाँ, कबीर के वक्ता जरूर मिले हैं और मिले हैं बुद्ध के वारिस भी। हाँ, कबीर के वक्ता जरूर मिले हैं और मिले हैं बुद्ध के वारिस भी। उस वक्त हम सबसे अधिक अपमानित महसूस करते हैं। उस वक्त हम सबसे अधिक अपमानित महसूस करते हैं जब कोई हमारी जाति का ही हमें अछूत समझता है। हमें जो तीन जातियाँ हर जगह मिलती हैं, BHU से परास्नातक करने के बाद, हम उन पर भरोसा नहीं करते, चाहे वे हमारी शुभचिंतक ही क्यों न हो। वे भाषा में प्रगतिशील होती हैं, लेकिन भाव में नहीं। वे प्रगतिशीलता का पैरहन पहन कर मिलती है। हमें लगता है कि वे हमारा शुभ चाहती हैं, लेकिन वे भीतर से हमारा शत्रु होती हैं। यह हमें तब पता चलता है जब वे हमारे दिनों को यह हमें तब पता चलता है जब वे अपने दिनों को हमारे बेदिनों से जोड़ती हैं। हमें लगता है कि वे हमारा शुभ चाहती हैं। हमें लगता है कि वे हमारा शुभ चाहती हैं, लेकिन वे भीतर से हमारा शत्रु होती हैं। यह हमें तब पता चलता है जब वे अपने दिनों को हमारे बेदिनों से जोड़ती हैं। जब वे कहती हैं कि हमें तुम्हारी चिंता है, तुम संघर्ष जारी रखना। हमारी पृष्ठभूमि भी तुम्हारे जैसी थी। ठीक उसी समय हम उनके चेहरे की चमक पढ़ते हैं और पाते हैं कि उधार की उदासी क्षणिक होती हैं, कि वे संस्कार से सागर नहीं सरोवर हैं। जब वे कहती हैं कि हमें तुम्हारी चिंता है, तुम संघर्ष जारी रखना। हमारी पृष्ठभूमि भी तुम्हारे जैसी थी। ठीक उसी समय हम उनके चेहरे की चमक पढ़ते हैं और पाते हैं कि उधार की उदासी क्षणिक होती हैं, कि वे संस्कार से सागर हैं, सरोवर नहीं। हमें सुतही की बात याद आती है कि सरोवर में शंख नहीं, सिर्फ मोती विहीन सीप पाई जाती हैं। वे हमसे नदी की तरह मिलती हैं, लेकिन वे भीतर से गढ़ही होती हैं। वे हमसे नदी की तरह मिलती हैं, लेकिन वे भीतर से गढ़ही होती हैं। उनकी शुभकामना हमारे लिए शोक कामना होती हैं। यह जितना सनातन सच है, उतना ही अद्यतन सच भी। वे पेशे से प्रखर प्रवक्ता हैं, हमारी शिक्षिकाएं हैं, लेकिन वे कट्टर जातिवादी हैं, संकुचित सोच हैं। उनके बारे में यह हमारा खुद का ही नहीं, बल्कि एक समाज का अनुभव है। क्या तुम जानते हो वे तीनों कौन हैं, जो भय और भूख की भूमि पर भटई भाषा के प्रतिनिधि हैं? वाकई बहुत सशक्त रचना है।